बताएंगे फिर क्या आप लोग आज हुआ है यहाँ घटना। पहले हमारे भाई को कुछ दिन पहले यहाँ भर्ती किया गया। भर्ती करने के बाद उनको बोला गया नहीं यहाँ पे ठीक इलाज हो जाएगा, ठीक ठाक है, हर चीज़ सही हो जाएगा, अब बेफिक्र रहिए। ऐसे करके यहाँ 5 लाख रुपये भी लिया गया। उसके बाद 4 बजे 9 बजे डॉक्टर आने वाला व्यक्ति 4 बजे यहाँ डॉक्टर आता है। ठीक है, आपको बता देना चाहता हूँ इस हॉस्पिटल में एक बार नहीं कई बार ऐसे कांड हो चुका है। इस हॉस्पिटल का लाइसेंस भी कैंसिल हो चुका है, जो दूसरे नाम से भी चलाया जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति लोगों के खेत खार बेचकर ये व्यक्ति अपने भाई का इलाज करा रहा है, क्योंकि ये विश्वास में कि उसका भाई यहाँ जिंदा रहे। और जिंदा नहीं रहा, उसके बाद भी उसका बॉडी का पोस्टमार्टम करने का 2400 रुपये पैसा दो तब बॉडी ले जाओ बोल रहे हैं। ये कहाँ तक सही है आप बताइए। इसका हम विरोध करते हैं संगठन वाले, और संगठन वाला विरोध करते हैं। और अगर इसी तरह लगा कि ऐसा हो रहा है तो तत्काल हम कलेक्टर का भी घेराव करेंगे इस हॉस्पिटल के प्रति, और अभी चक्का जाम करेंगे। जो पैसा लिए हैं पीड़ित परिवार से, उस पीड़ित परिवार को तत्काल पैसा वापस किया जाए, उसका मुआवजा दिया जाए। नहीं तो बजरंग दल इनके साथ हाथ से हाथ लेकर खड़ा है, उसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की है। ये कहने जाता हूँ। जय जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज इंद्रजीत, छत्तीसगढ़ बजरंग दल, जिला मंत्री दुर्ग। उसकी डेथ हो गई, परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल में लापरवाही हुई, इलाज में पैसे मांगे जा रहे हैं डेड बॉडी देने के बदले में। लगातार यहाँ पे बजरंग दल के लोगों ने भी प्रदर्शन किया है। क्या पूरा मामला है और आप लोगों की बैठक के बाद में क्या सारी चीजें सामने आई इसमें? देखिए, ये मरीज जिस दिन रात को आया था उस दिन हम लोगों ने बोला था कि आप केस का जो समरी है उनको भिजवा दीजिए, ताकि हम उसका एक ये कर सके अंदाज कि आगे क्या करना है। इन लोगों ने बोला कि हम पेशेंट को भी लाएंगे, समरी भी लाएंगे। उन्होंने बोला कि नहीं, आप हमको थोड़ा सा स्टडी करने दीजिए, क्योंकि आज हमारे यहाँ न्यूरोसर्जन की छुट्टी है, क्या इसका यहाँ संभव होगा कि नहीं होगा। ये लोग बिना किसी से पूछे ये सीधा अगले प्राइवेट एम्बुलेंस में पेशेंट को यहाँ लेके सीधा आ गए। अब जब लेके आए हैं तो नेचुरली हमको एडमिट करना पड़ा। उसके बाद हमने दूसरे जो न्यूरो सर्जन है उनसे कांटेक्ट किया, वो अपने कार्य में व्यस्त थे। तो उन्होंने जैसे ही उनका फ्री हुए, तब तक इस बीच में उसका सारे टेस्ट वेस्ट हो रहे थे, क्योंकि सेक्टर 9 में कोई भी टेस्ट नहीं हुआ। सीटी टेस्ट करना, MRI करना, जो भी टेस्ट था उसमें हुए, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हुए। इसके बाद उनके परिजनों को ब्रीफ किया गया कि सिचुएशन ऐसा है, ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर साहब आए करीब 4 बजे, वो उन्होंने तुरंत उनको ऑपरेशन के लिए प्लान किया और ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में जो निकला था, इनके ब्रेन के काफी हिस्से में चोट लगी थी। हम लोग जिसको कंट्यूजन बोलते हैं, यानी जो जैसे हमारे कोई डंडे से मारे यहाँ पे तो जैसा लाल हो जाता, उस टाइप का ब्रेन में कई जगह छिला हुआ था। हड्डियों के कई टुकड़े दिखे थे। सिर के, चेहरे के तो अभी कर ही नहीं पाते क्योंकि उसकी हालत वैसी थी नहीं। चेहरे के सारे हड्डियां टूटी। पेशेंट बेहोश था और गंभीर चोट से पीड़ित था। तो उस समय चूंकि अब ले आए हैं, हमने उनको एडमिट करके 4 बजे के आसपास उनका ऑपरेशन किया गया। परिजनों को समझाया गया कि हालत काफी गंभीर है, चोट इतनी ज्यादा है कि उसमें ब्रेन में आगे क्या होगा ये हमें वक्त ही बताएगा। इस टाइम पे हम कुछ भी आश्वासन नहीं दे सकते। वो सेटिस्फाइड थे कि हाँ ऑपरेशन हो गया है और जो कंडीशन उसको बताया गया। ऐसी परिस्थिति में हम शुरू में इनको बोलते हैं कि जीना और मरना ये टाइम ही बताएगा, और जो काम करना था हमने कर दिया। उसके ब्रेन में जो खून जमा था उसको निकाले, जिससे ब्रेन का स्वेलिंग होता है उसको जगह मिले। कुछ हड्डी निकाली गई जिससे ब्रेन को जगह मिले सूजन का बढ़ने के लिए, क्योंकि इतने टाइट इसमें अगर ब्रेन बढ़ नहीं सकता और डैमेज हो। तो सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ किया गया। पेशेंट वेंटिलेटर पे था, अनकॉन्शियस था, और उसके जो पैरामीटर्स थे शुरू में स्टेबल थे। बट चूंकि ब्रेन में डैमेज इतना था, ब्रेन तो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, धीरे धीरे उसका इफेक्ट जो है वो हार्ट और बाकी किडनीज पे भी आया, जिसके पेशाब में कमी आई। तो प्रैक्टिकली जो था उसकी स्थिति जो जब भी आया था वो बहुत ही गंभीर परिस्थिति में था। उचित इलाज किया गया है। अब किसी के भी परिजन को खोने से नेचुरली हमको भी फील होता है, पेशेंट के रिलेटिव्स को तो हो गई। बाकी जहां तक इलाज की बात है, इलाज में कोई ऐसी लापरवाही नहीं हुई है और उसके परिजन संतुष्ट थे उस समय बात करके। पर चूंकि अब डेथ हुआ है, उनके फीलिंग्स को हम रिस्पेक्ट करते हैं और जो भी हॉस्पिटल की तरफ से उनकी डिमांड है उसको पूरा करने की कोशिश करें।
सर क्या डिमांड कर रहे हैं लोग? अभी उनके कुछ बिलिंग में मेनली जो डिमांड है वो चाहते हैं कि वो करेक्ट उसमें हो, जिससे उनको नुकसान ना हो, क्योंकि उनको अपनी फैमिली भी संभालनी है। तो वो थोड़ा सा हमने टाइम मांगा है सुबह तक, उसको जो भी हो हम लोग कंप्लीट करें, जितना हो सके मैक्सिमम कोऑपरेट करेंगे। आपका शुभ नाम बता मैं दें। डॉक्टर सेन गुप्ता हूँ, मेडिकल डायरेक्टर हूँ। आज तो ऐसा हुआ, देखिए मैं ड्यूटी पर था, मैं अपने ड्यूटी में था, मुझे अचानक से सबका फ़ोन आने लगा, तब मैं दौड़ कर यहाँ आया हूँ। उसके बीच तक तो मैं यहाँ मौजूद नहीं था। जो बात है वो बोल रहा हूँ, जब हुआ ऐसे जो भाई की घटना घट गई भाई। अभी क्या चाहते हैं आप लोग, क्या किस टाइप से मांग है आप लोग की, क्या चाहते हैं अभी आप, क्या लापरवाही सर, हुआ, क्या चाहते हैं? मेरा मांग कुछ नहीं है, मेरा कहना ये है कि इतने पैसे लेने के बाद भी मेरा भाई को बचा नहीं सके सर। बॉडी के बदले कुछ पैसा मांगे क्या आपसे? हाँ सर, ये है बिल है 2420 रुपए का। बोलो ना। हाँ, पैसा पैड करने के लिए बोलो तो वो बताओ। हाँ, पैसा पेड करने के लिए, 2420 मर्चूरी में भी, पहले पैसा पैड मर्चूरी में भी रखने के लिए, 50,000। 2 मिनट रुकना पड़ेगा। मर्चूरी में भी उसको रखने के लिए उस चीज़ के लिए भी पैसा मांगा गया। तो ये चीज़ है कि हर चीज़ में सर ये लोग पैसे को इतना महत्व क्यों? इंसानियत नहीं है क्या? इलाज में लापरवाही हुई है, बोल रहे हो कि पैसा ज़्यादा ले रहे हो, रिफंड में कम क्या मिला? क्या बोल रहा हूँ? दोनों ही है। इलाज भी है। ठीक ठीक। बताएंगे जरूरी है वो चीज़। जरूरी है भाई, जो बात कैसे चलाएंगे हम लोग? बता भाई। मेरे भाई को यहाँ लाया गया, हम लोग लेकर आए उस समय। हाँ, कब से लेकर आए? स्टार्टिंग से ही सुबह से सुबह हम लोग लेकर आए। 2 मिनट भाई प्लीज बता।